और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात एक खास खबर की करेंगे। दरअसल आज अनोखा एलियन धूमकेतु धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने वो समय भी पता लगा लिया है जब ये हमारे सबसे नजदीक होगी। जो लोग अंतरिक्ष विज्ञान की चीजों को देखना पसंद करते हैं उनके लिए ये एक बेहतर मौका होगा। हालांकि इससे साफ देखने के लिए आसमान का साफ होना और उस समय आपके इलाके में अंधेरा होना भी जरूरी है। दरअसल नासा की गणना के मुताबिक धूमकेतु 31 एटलास आज धरती के सबसे नजदीक होगा और इसकी दूरी हमारे ग्रह से 27 करोड़ किलोमीटर की होगी, जो बहुत ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो धरती और सूरज के बीच जितनी दूरी है ये कॉमेट उससे भी 2 गुना ज्यादा दूरी पर होगा, लेकिन इस दूरी को अंतरिक्ष विज्ञान के हिसाब से करीब माना जाता है। जब ये कॉमेट हमारे करीब आएगा तो वैज्ञानिकों के इसे करीब से समझने का भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। ये धूमकेतु हमारे सौर मंडल के बाहर देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि ये पता लगाने की कोशिश होगी कि दूसरे तारों और ग्रहों के पास किस तरह की चीजें या पदार्थों का मौजूद है। इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए ये खास मौका है। इसे देखने के लिए आपको एक बड़े टेलीस्कोप की जरूरत होगी क्योंकि ये साधारण आंखों से नहीं दिखेगा। वैसे कुछ लोग 31 एटलास को एलियंस भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि पृथ्वी की तरफ एक अंतरिक्ष यान काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आज का दिन देखिए काफी खास है, खास करके जो वैज्ञानिक हैं अब वो जो है समझ पाएंगे कि अंतरिक्ष में आखिर किस तरीके से तमाम चीजें चल रही है। यानी कि बहुत अनोखी चीज है आज, खास करके वैज्ञानिकों के लिए काफी खास दिन है। यानी कि 31 एटलास की आखिर सच्चाई क्या है इसको समझने का आज मौका वैज्ञानिकों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखिए अगर हम बात करते हैं कि आज धरती के करीब जो 31 एटलास होगा आखिर ये कितना खास है और इसे अनोखा क्यों माना जा रहा है तो उसे भी समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए आज अनोखा एलियन धूमकेतु धरती के सबसे करीब से गुजरने वाला है और इसलिए खास माना जा रहा है। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान की चीजों को देखना पसंद करने वालों के लिए ये काफी बेहतर होगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 3i एटलास को देखने के लिए जो है आसमान का साफ होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। 31 एटलास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी दूरी जो है हमारे ग्रह से 27 करोड़ किलोमीटर की होगी और धरती और सूरज के बीच जितनी दूरी है 31 एटलास उससे भी 2 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 31 एटलास हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है और वैज्ञानिकों को 31 एटलास को करीब से समझने का बहुत बड़ा मौका इससे मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टडी से ये पता लगेगा कि दूसरे तारों और साथ ही साथ अगर हम ग्रहों के पास की बात करते हैं तो इससे भी जानने और समझने की कोशिश आज इसके जरिए होगी। यानी कि कौन सी चीजें हैं, क्या पदार्थ वहां पर मौजूद हैं। तो 31 एटलास को देखने के लिए आसमान का साफ होना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले भी आपको जानकारी दी है। तो 3i एटलास की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 3i एटलास जब धरती के करीब से गुजरेगा तो आखिर क्या क्या चीजें जो है वो अहम रहने वाली है। तो देखिए कितना पुराना हो सकता है 3i एटलास, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए पृथ्वी से इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और इसी के साथ ही कम से कम 8 इंच व्यास के टेलीस्कोप की मदद से इसे देखा जा सकता है। अगर देखना है तो टेलीस्कोप का इस्तेमाल इसका करना होगा, कुछ ऑब्जर्वेटिव का इस्तेमाल होगा। 31 एटलास अब तक 3i एटलास, माफी चाहूंगी, 3i एटलास की जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर ये कितना पुराना है और आखिर इससे क्या हो सकता है। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे आप खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, आपको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कुछ ऑब्जर्वेटिव की मदद से ऑनलाइन लाइव ट्रैकिंग भी इसे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 3i एटलास अब तक का सबसे पुराना धूमकेतु है ये और ऐसे में इसका जन्म हमारे सौरमंडल से भी करीब 3 अरब साल इसका जो पुराना है वो बताया जा रहा है। तो धरती पर आज जो हलचल देखने को मिलने वाली है क्योंकि धरती के करीब जो है 3i एटलास ये गुजरेगा और ऐसे में इसे माना जा रहा है कि ये वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी खास चीज़ें हैं जिससे अगर इसकी स्टडी की जाएगी तो तमाम चीज़ें ये निकल कर सामने आएगी कि आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या पदार्थ हैं जो सौर मंडल में हैं। और इसी के साथ ही 3i एटलास चौंकाने वाली जानकारी भी इससे निकलकर सामने आ सकती है। तो क्या धरती पर एलियन आ रहे हैं, इससे भी ये सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है 3i एटलास की सच्चाई, इसे समझने की कोशिश वैज्ञानिकों की तरफ से अब लगातार हो रही है।
कुल मिलाकर देखिए, अगर हम ये बात करते हैं कि आखिर 3I एटलास कितना पुराना हो सकता है, तो इसे लेकर भी अलग अलग जानकारियां सामने आ रही है। और इसी के साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 3I एटलास है वो अब तक का सबसे पुराना धूमकेतु है और इसका जन्म हमारे सौरमंडल में करीब 3 अरब साल पहले हो चुका था और पृथ्वी से इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो जानकारी आगे हमने आपको दी, कम से कम 8 इंच व्यास के टेलीस्कोप से इसे हम देख सकते हैं। तो आज धरती के करीब होगा 3I एटलास और इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान की चीजों को देखना पसंद करने वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है और 3I एटलास को देखने के लिए आसमान का साफ होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर 3I एटलास है क्या। अंतरिक्ष से एक रहस्यमय मेहमान आया है, धूमकेतु 3I एटलस। यह हमारी गैलेक्सी के बाहर से आया है। नासा ने इसकी नई तस्वीर जारी की है जिसमें यह एक चमकदार बिंदु की तरह दिख रहा है और पीछे हल्की पूंछ है। लेकिन एक नई फोटो में 5 चमकदार बिंदु इसके चारों तरफ घूमते दिख रहे हैं, जिससे लोग हैरान हैं। क्या ये एलियन तकनीक है या सिर्फ कैमरे की गड़बड़ी? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सामान्य है, लेकिन यह तस्वीर सबको दोबारा देखने पर मजबूर कर रही है। अंतरिक्ष से आए धूमकेतु की नई तस्वीरों में ये पक्का होता है कि अक्टूबर के अंत में सूरज के पास आने के बाद अनोखी चीज ज्यादा चमकदार हो गई। इसका मतलब है कि अगले हफ्ते जब ये धूमकेतु धरती के सबसे करीब आएगा तो इसमें नई चमकदार चीजें देखने को मिलेंगी और बाहर निकल सकती हैं। ये नई तस्वीरें हवाई के एक बंद ज्वालामुखी मौना केआ के ऊपर रखे जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप से 26 नवंबर को ली गई थी। इसमें कॉमेट अपने सबसे सक्रिय दौर में दिख रहा है। साथ ही धूमकेतु के चारों तरफ एक चमकीले बादल जैसा घेरा और उसके पीछे लंबी चमकती पूंछ नजर आई। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के NOIR लैब के बयान के मुताबिक 3I एटलस से निकलने वाली गैसों से द्विपरमाणुक कार्बन शामिल है। ये दोनों कार्बन परमाणुओं का एक अणु है और ये हरी रोशनी छोड़ता है। सौरमंडल के कई धूमकेतु सूरज की गर्मी से सक्रिय होने पर ऐसा ही हरा रंग छोड़ते हैं। इनमें पिछले साल खोजा गया मदर ऑफ ड्रैगन्स भी शामिल है। 3I एटलस के मामले में पूंछ गायब नहीं है, बल्कि ये हमारे देखने के कोण की वजह से सीधे छिपी हुई है। यानी हमें एक कॉमेट सामने से दिख रहा है और उसकी पूंछ उसके पीछे की दिशा में मुड़कर छुपी है। उन्होंने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बताया। जैसे जैसे इंटरस्टेलर कॉमेट 19 दिसंबर को धरती के सबसे करीब आएगा, वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा हैरान करने वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। NOIR लैब के मुताबिक ये अभी पता नहीं है कि सूरज के पास से निकलने और ठंडा होने पर यह धूमकेतु कैसा व्यवहार करेगा। कई धूमकेतु देर से सूरज की गर्मी महसूस करते हैं क्योंकि गर्मी के कॉमेट के अंदर पहुंचने में समय लगता है। 3I एटलस 1I ओमुमुआ और 2I ब्रिसोव के बाद खोजा गया तीसरा अंतरतारकीय पिंड है। इसका पता जून के अंत में तब चला है जब हमारे सौर मंडल से लगभग 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहा था। ये एक ऐसे टेढ़े रास्ते पर घूम रहा है। 3I एटलस हमारी गैलेक्सी के बाहर से आया है, इसलिए ये दूसरे सिस्टम की जानकारी दे सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे पता चलेगा कि ब्रह्मांड में जीवन कैसे बना। एलियन थ्योरी वाले लोग कहते हैं कि 5 रोशनी एलियन शिप हो सकती है, लेकिन नासा कहता है कि यह सिर्फ ऑप्टिकल इफेक्ट है। आगे की जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन यह घटना हमें बताती है कि अंतरिक्ष कितना रहस्यमयी है। नासा की टीम इस पर लगातार काम कर रही है। 3I एटलस के चमकते हरे रंग के पीछे डायटोमिक कार्बन, जो 2 कार्बन परमाणुओं से बना एक अणु है। सूरज की पैराबैंगनी किरणें जब कॉमेट की सतह पर मौजूद हाइड्रोकार्बन को तोड़ती हैं तो ये गैस बनती है और हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित करती है। झांग कहते हैं जैसे सूरज की किरणें हमारी त्वचा को झुलसा देती हैं, वैसे ही यूवी किरणें कॉमेट की सतह पर मौजूद बड़े कार्बन यौगिकों को तोड़ देती हैं। इसी प्रक्रिया से वे हरी चमक पैदा होती है। 3I एटलस अब तक खोजे गए केवल 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में से एक है।
यानी ये किसी और तारामंडल से आया अंतरिक्ष यात्री है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कॉमेट हमारी और सौर प्रणाली से भी 3 अरब साल पुराना हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो मजाक में ये भी कहा कि कहीं ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ जांच यान तो नहीं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला। 29 अक्टूबर को जब 3I एटलस सूरज के सबसे करीब से गुजरा, इस बिंदु को पेरिहेलिन कहा जाता है, तब ये अपने चरम पर था। और अब जब ये फिर से दिखाई देने लगा है तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी सतह पर एक मोटी विकिरणित परत बन चुकी है। इसका मतलब है कि अब ये अपने मूल तारे की जगह का नहीं बल्कि लंबे अंतरिक्ष सफर का असर झेल चुका पदार्थ उत्सर्जित कर रहा है। सूरज के पार घूमने के बाद अब ये कॉमेट फिर से दिखाई दे रहा है और कई वैधशालाएं और शौकिया खगोल प्रेमी इसे ट्रैक कर रहे हैं। झांग का कहना है कि अब लॉवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप जैसे बड़े टेलीस्कोप ही नहीं बल्कि 6 इंच टेलीस्कोप वाले शौकिया पर्यवेक्षक भी इसे देख सकते हैं, बशर्ते आसमान साफ हो। नासा पूरे सोलर सिस्टम में 3I एटलस को ट्रैक कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। 12 नासा स्पेसक्राफ्ट ने 1 जुलाई को इसकी फोटो ली और डेटा प्रोसेस किया। कई और स्पेसक्राफ्ट आगे फोटो लेंगे। इतने जगहों से देखने से वैज्ञानिक समझेंगे कि ये हमारे सोलर सिस्टम में धूमकेतुओं से कैसे अलग है। इससे पता चलेगा कि दूसरे सिस्टम की रचना हमसे कितनी अलग है। एक बात तो साफ है कि 3I एटलस साधारण अंतरिक्ष पिंड नहीं है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारी वैज्ञानिक समझ को चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। powered by